इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 80% स्टूडेंट एक ही गलती करते हैं। आज मैं आपको आईओसी का फुल सिस्टम सिखाऊंगा, बेसिक से एग्ज़ाम लेवल तक। मैं तौसीफ़ और आप देख रहे हैं अकाउंटेंसी फ्रॉम ए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन टाइम बेसिस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जो कैलकुलेशन करने का जो पैटर्न होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो एक ये होता है कि उसे टाइम बेसिस पर ही कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं, अभी क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। बस 2 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। टॉपिक नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डायरेक्टली कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। किस कैपिटल पर कैलकुलेट किया जाता है? ओपनिंग कैपिटल पर। ब्रैकेट में क्या चीज़ें मेंशन है, रेड हाइलाइटर लगाया है मैंने। इफ एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल इज नॉट गिवन। अगर एडिशनल कैपिटल मतलब थोड़ा सा पैसा और लगाया, या फिर जो कैपिटल विड्रॉल कर लिया, नहीं दी गई है तो इफ एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल इज नॉट गिवन। अगर नहीं दी गई है तो ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट करते हैं आईओसी को। क्लियर? पॉइंट नंबर 3, परेशान नहीं होना अभी। तुरंत का तुरंत एक प्रैक्टिकल, 2 प्रैक्टिकल सॉल्व करवाते हैं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। Point number 3, when opening capital is missing, then first we have to calculate opening capital and then calculate IOC in usual manner. अगर opening capital मिसिंग है तो सबसे पहले क्या दी करेंगे? ओपनिंग कैपिटल को ही आप कैलकुलेट करेंगे। देन यू विल हैव टू कैलकुलेट आईओसी एज अ यूजुअल मैनर। ठीक है ना? अक्सर स्टूडेंट इसी चीज़ों में गलती करते हैं। ठीक है ना? और यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट मेथड ही यूज़ करते हैं इसे फाइंड आउट करने का। क्लियर है? आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 1। ऑन 1 अप्रैल 2023 एज कैपिटल इज 1 लाख। ए की कैपिटल 1 लाख रुपीज है। ठीक है, आराम से समझेंगे। फाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 2023-24। क्लियर है? मैंने डायग्राम बनाया हुआ यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल डायग्राम जो पूरे ईयर को शो कर रहा है। मतलब 1 अप्रैल 2023 से ईयर आपका मतलब मीन्स फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म कब हो रहा है, एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2024 को। क्लियर? 1 अप्रैल का जो कैपिटल का ए ने इन्वेस्टमेंट किया था वो किया था 1 लाख रुपीज़। दैट इज़ योर ओपनिंग कैपिटल। यहाँ पे किसी विड्रॉल की और किसी भी एडिशनल कैपिटल की बात नहीं हो रही है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी सॉल्व करवाएंगे उसमें चीज़ें रहेंगी, समझते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है 1 लाख रुपए की कैपिटल का, 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल का आईओसी कैलकुलेट करना है। तो कैसे होगा कैलकुलेशन? आगे दिया है? नहीं दिया है, कोई बात नहीं, समझा दे रहे हैं आपको। तो कैसे होगा? 1 लाख रुपीज़ इंटू 10। 10 क्या है? परसेंटेज है आईओसी का, डिवाइडेड बाय 100। कितना आएगा? 10,000 आ जाएगा। सिंपल। क्लियर है? एग्जाम्पल 2 देखिए। फाइंड आईओसी मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पर आईओसी का जो रेट दिया है वो 12% है। इससे प्रीवियस में 10% था। डेटा से मतलब नहीं होता, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। फॉर द ईयर एंडेड 2023-24 ऑन 1 अप्रैल 2023 एज कैपिटल इज 1 लाख। ए की कैपिटल 1 लाख रुपीज है। 30 जून 2023 एडिशनल कैपिटल 20,000। 1 लाख रुपए थी, 30 जून को 20 और लगा दिया, मतलब एडिशनल लगा दिया। तो अब कितनी हो गई? 1,20,000। 1 लाख और प्लस 20। क्लियर? 1 अक्टूबर 2023 को मतलब सेम फाइनेंशियल ईयर में विड्रॉल मतलब निकाल लिया कितना? 40। मतलब पहले 1 थी फिर 20 ऐड की, कितनी हो गई? 120। अब उसमें से कितना निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया? 40 बची। 120 माइनस 40, 80,000। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पहले फॉर्मेट देखिए आप। ठीक है? एक थोड़ा सा करेक्शन है वो अपने आप ही बोल देंगे आपको। आपको फिगर थोड़ा सा वो मैंने कंप्यूटराइज किया है, तो परेशान नहीं होना है कि बोल कुछ रहे हैं और लिखा कुछ है। ठीक है, अभी समझाते हैं बच्चा, आपको परेशान नहीं होना। तो डायग्राम देखिए। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2024 तक का पूरा यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। अब क्वेश्चन जैसे अकाउंटेंसी की सबसे बढ़िया बात ये होती है कि क्वेश्चन
जैसे बोलता है हमें सॉल्व भी वैसे ही करना है। क्वेश्चन करा ऑन 1 अप्रैल 2023 ए ने जो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया था वो किया था 1 लाख रुपीज़ का। तो 1 अप्रैल को जो हमारी 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल होगी वो आपकी ओपनिंग कैपिटल होगी। क्लियर। सेकंड पॉइंट करा है मैंने यहाँ बुलेट्स लगाई हुई हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ बोला 30 जून को मत मीन्स 2023 को एडिशनल कैपिटल का इन्वेस्टमेंट और किया 20,000 का। तो 1 लाख और 20 ऐड होगा कितना हो जाएगा 1,20,000। ठीक है। अब पहले यहाँ पे आईओसी निकालना है। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, पहले आईओसी निकालेंगे 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का। तो पूरा अप्रैल देखिए, अब पूरा मई और पूरा जून कितने महीने हो गए 3 मंथ। क्लियर। देन उसके बाद क्या बोल रहा है, ठीक है ना। तो 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक कैपिटल थी कितनी 1 लाख रुपए। 30 जून की सुबह को या शाम को, समझा रहे हैं आपको, 30 जून की सुबह या शाम को कैपिटल एडिशनल और आ रही कितनी 20। और कब तक ये रहेगी पूरा। तो जून तो छोड़ दीजिए, वो तो ख़त्म पे है, लिखा है 30 जून। हाँ, अगर 1 जून होता तो इसको भी ऐड करते। तो जून को ऐड नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, जून के बाद क्या आता है जुलाई, अगस्त और सितंबर, क्योंकि 1 अक्टूबर से विड्रॉ हो रही है। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो 3 मंथ कैपिटल कितनी रही 1 लाख उधर और 20 और कितने हो गए 120। तो 1 लाख ये और 120 ये, तो 3 मंथ रही हमारी 1 लाख। और फिर 3 मंथ के बेस पे निकालेंगे 120 का। ठीक है। देन उसके बाद जून के बाद ये के बाद सितंबर तक हो गया। फिर 1 अक्टूबर से पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जैन, पूरा फेब, पूरा मार्च, 6 मंथ का मतलब 31 मार्च 2024 तक हमारी कैपिटल फॉर्म के अंदर कितनी रही 80,000, क्योंकि 1 लाख थी 20 ऐड किया कितना हो गया 120। कितना निकाल लिया 40, तो 120 माइनस 40 80। अब 80 कैलकुलेशन अलग करेंगे। ठीक है। तो अब देखिए कैलकुलेशन कैसे होगा। 1 लाख का पहले निकालेंगे, फिर 120 का निकालेंगे, देन 80 का निकालेंगे। ये आप कैलकुलेशन जो पिक्चर बनी है ये मत देखिएगा। ठीक है। आप सुन लीजिए, वही बेस्ट है, आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने बहुत कोशिश की, कंप्यूटराइज बना है वो सही नहीं हो पा रहा था। देखिए फर्स्ट 1 लाख वाला 1 लाख इंटू क्या मल्टीप्लाई करेंगे 12% ऑब्लिक 100। क्लियर है इतना, ऊपर दिया हुआ आईओसी का रेट इंटू 3 क्या है 3 मंथ, मतलब 1 लाख 3 मंथ ही रही। 3/12, 12 क्या है पूरा साल। ठीक है ना, मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं। क्लियर। आप कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर आएगा 3000। ये जो 3000, 3600 और 4800 और टोटल 11400 लिखा है ये बिल्कुल सही है। सिर्फ जो कैलकुलेशन है मल्टीप्लाई और डिवाइड ये गड़बड़ बना हुआ है। क्लियर है। अब कैलकुलेशन करेंगे 120 के बेस पे, तो 120 इंटू 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्लिक 100 इंटू 3 मंथ ऑब्लिक 12। क्लियर। आएगा आपका आंसर 3600। लास्ट 80,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12 आएगा आपका आंसर 4800। टोटल कर देंगे आपका आएगा 11,400। क्लियर है। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक